हेलो स्टूडेंट। तो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं परिनालिका सोलेनॉइडल नॉइड। तो हेडिंग डालो परिनालिका। तो इसमें लिखेंगे परिनालिका। परिनालिका। तो परिनालिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलिनॉइड। तो ये होती क्या है और परिनालिका इसका नाम क्यों रखा है, क्या है इसमें, इसके अंतर्गत देखेंगे आज हम। तो ये क्या होती है, एक विद्युत रोधी कुचालक पदार्थ से एक बेलनाकार होती है। मान के चलो कि अपने पास ये कोई बेलनाकार विद्युत रोधी कुचालक पदार्थ की एक छड़ है। कुचालक पदार्थ जो कि नॉर्मल अपने पास होता है, चीनी मिट्टी होती है। तो कुचालक पदार्थ की छड़ की एक बेलनाकार छड़ है। अगर इसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए जाएं, देखो कैसे। ये अपने पास कोई कुचालक पदार्थ है और इसके ऊपर हम ऐसे तांबे के तार लपेट दें, ऐसे पूरी छड़ के ऊपर। तो एक ये जो आकृति बनेगी इसको बोलते हैं परिनालिका। इसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर तो समचुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। कैसा क्षेत्र? अंदर तो होगा समचुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और बाहर इसके किनारों पर होता है असम चुंबकीय क्षेत्र। असम चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होगा ही नहीं। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है बाहर? जीरो होता है। तो इसके लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसमें लिख लेते हैं पहले परिनालिका के बारे में। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं अपन, लिखो। किसी कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, किसी कुचालक पदार्थ के बेलनाकार किरोड़ पर, बेलनाकार किरोड़, किरोड़ मतलब छड़, बेलनाकार किरोड़ पर विद्युत रोधी, विद्युत रोधी तांबे के तारों को, तांबे के तारों को कुंडलिनी, कुंडलिनी रूप से लपेटें और क्या करें, कुंडली रूप से लपेटें और तार में क्या कर दें, धारा प्रवाहित, और तार में धारा को प्रवाहित करें तो, प्रवाहित करें तो बेलनाकार क्रोड के मध्य भाग में, बेलनाकार क्रोड के मध्य भाग में कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा? सम समचुंबकीय, समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जबकि किनारे, जबकि इसके, इसके किनारे वाले भागों पर, वाले भागों पर, भागों पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा? असम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त उत्पन्न होता है। असम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्राप्त युक्ति, इस प्रकार प्राप्त युक्ति परिनालिका कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। इसका उपयोग किस में करेंगे? समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न में।
इसका उपयोग समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है करने में किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। अपने पास कोई भी कुचालक पदार्थ है। क्या है? कोई भी कुचालक पदार्थ है ऐसे। ये मान के चलो कि ये कुचालक पदार्थ से मिलके बना हुआ है। कुचालक चालक नहीं होना चाहिए, कुचालक। इस पर क्या करेंगे? विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी सोच रहे होंगे कि विद्युत रोधी क्या है। एक तो कुचालक पदार्थ ही हो गया। विद्युत रोधी होता है कि तांबे के तार के ऊपर बारीक पॉलिश की हुई होती है, जिससे कि दो तार आपस में करंट उनमें से आपस में टच ना करे। तो विद्युत रोधी लेपन होता है उसपे। और देखा भी होगा। तो उन तारों की क्या करेंगे? इस पे लपेट के और पूरी एक कुंडली बन जाएगी ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी? परिनालिका। अब इस परिनालिका का उपयोग कहाँ पे लेंगे? कि इसके अंदर भाग में समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसको उत्पन्न करने के लिए ही काम में लिया जाता है। तो इसमें चित्र बना लें। चित्र कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक परिनालिका बनाएंगे। तो ये परिनालिका हो गई अपनी। ठीक है। अब क्या होगा? ये तार यहाँ पे लपेटना स्टार्ट कर दिया ऐसे। एक तरफ तो ऐसे जाएगी और वापस से ऐसे आएगी। इसको चित्र को थोड़ा सा सही से बनाना। लगना चाहिए कि हाँ वाकई में तार ही लपेटे जा रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरे, मिस्टेक तो हो गया पर सेव नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसे एक एक करके इस प्रकार से बनानी है। बिल्कुल ऐसे अच्छा बनेगा चित्र। तो ये अपना चित्र बन गया। अब मान के चलो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इधर दिशा से क्या कर रहा हूँ, धारा का प्रवाह कर रहा हूँ। तो ये तार नीचे से आके इधर आएगा ऊपर, तो मैं इस पे डॉट लगा रहा हूँ। सभी तार क्या हैं? ऊपर की साइड से नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो इन पे क्या कर दूंगा मैं? डॉट लगा दूंगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाले तार क्या हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। इन पे क्रॉस लगा देंगे। ये धारा की दिशा को बता रहे हैं। तो यहां से धारा हमें मिल गई। अब देखो, नीचे से जाएगा ऐसे है। और होगा, देखो यहाँ पे देखना ऐसे है। और नीचे से तार गया, ऊपर आया। नीचे से तार गया, ऊपर आया। इस प्रकार से तार आ रहा है। तो ये ऊपर धारा ऐसे मिलेगी। तो इसलिए ऊपर क्या लगाए मैंने? डॉट लगाए। अब उंगली और अंगूठे वाला, अंगूठे की दिशा, उंगली की दिशा में, इनकी धारा की दिशा में मोड़ना है। ऐसे उंगलियों को मोड़ना। इस प्रकार से मोड़ोगे उंगलियों को, तो अंगूठा सूर्य हाथ का किधर किस दिशा को बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। खुद से ट्राई करना है। थोड़ा सा कैमरे की वजह से ये उल्टी दिशा में आ जाता है। तो जैसे ही हम जैसे इसको ऐसे मोड़ेंगे ना, हाँ, हाँ, ये तो अंदर है। ऐसे ऐसे करके कैसे आएगा? जैसे नीचे की दिशा में क्या जा रहा है? इससे बैठेगा नहीं। ये नीचे ऐसे जा रहा है। तो हाँ, तो ये ऐसे घूम के नीचे से ऊपर आ रहा है ऐसे। ऊपर आ रहा है तो किधर दिशा में आएगा? इस दिशा में आएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें कैसे मिलेगा? इसमें मिलेगा इस प्रकार से। एक सेकंड, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो चुंबकीय क्षेत्र, इसको थोड़ा सा, तो ये अपना मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। बीच में तो बिल्कुल संरेख मिलेगा सीधा। बिल्कुल समचुंबकीय क्षेत्र मिलेगा इसके अंदर। और किनारों से थोड़ा सा झुक जाएगा ऐसे। तो ऐसे करके चित्र बना सकते हो।
ये सीधा जाएगा, थोड़ा सा बेंड होते होते ऐसे सनरेक मिल जाएगा। तो किनारों से थोड़ा सा बेंड होगा, और अंदर भाग में क्या होगा, समचुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख सकते हो अंदर समचुंबकीय क्षेत्र। समचुंबकीय क्षेत्र, चित्र से लिखने से थोड़ा सा थ्योरी कम लिखोगे तो भी चलेगा। और बाहर असमचुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो ये मतलब चित्र में लिखने से थोड़ा सा सही रहता है। अब देखो एक चीज बताएं तुम्हें, एक चीज ये है, और ये ध्यान से समझना, इस पे धारा कैसे आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, ऐसे जा रही है। तो ये यहाँ पे एक इंग्लिश का एक, वो कहते हैं ना, एक कैरेक्टर बन रहा है। एक यहाँ पे एबीसीडी जैसे बनता है ना, तो इसमें देखो ये एन की तरह जा रही है कि नहीं जा रही। एन, ऊपर धारा जा रही है ऐसे, ऐसे, ऐसे ऊपर धारा जा रही है, और न्यू लपेट के आ रही है। तो इस दिशा में बनेगा एन, एन का मतलब नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे एन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन। और इस दिशा में होगा एस, इस दिशा में कौन सा होगा, एस। यहाँ पे एस लिख देते हैं, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र एस बनेगा इधर। अब इधर इसको कैसे और दिखा सकते हैं कि बनेगा, कैसे बनेगा ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वृत्ताकार कुंडली है, और यहाँ पे एस दिख रहा है। देखो ये एस, यहाँ पे ऊपर का सिरा जो ये है, ये धारा इधर आ रही है, और वो उसको बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अपने पास, इसको अलग कराएंगे हम, धारा इधर है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर बनेगा, एस की तरह। एस मतलब साउथ पोल बनेगा, चुंबकीय ध्रुव का कौन सा, साउथ पोल। और जब धारा एन ऐसे है, तो इसका मतलब ऐसे जा रही है। तो धारा इस प्रकार से होने पे क्या बनेगा, एन बनेगा। इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक कराएंगे ये। यहाँ बस समझाने के लिए कि वे चुंबक है, क्षण चुंबक है, तो इसके सिरे क्या होंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कौन सा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुंडली बन चुकी है। अब होगा क्या, अब बात यह है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो निकाला जा रहा है। अब अगला टॉपिक डालें इसमें। टॉपिक क्या है, इसी का सब टॉपिक है कि अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण उसके अंदर समचुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। समचुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा वो निकालेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई ज्यादा ऐसा वो नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रणालिका। तो प्रणालिका बनाओ भाई। एक कैसे बनाना है, छड़ लेनी है बड़ी सी, उस पे क्या करना है, तांबे के तार लपेटना है। और मैंने ये तार, ये छड़ ले ली। अब इस पे तांबे के तार लपेटना है, तो ऐसे करके मैं लपेटना प्रारंभ कर दूंगा। तो ये लपेटता गया, और कहाँ तक पहुंच जाना है मुझे, दूसरे सिरे तक। ये ज्यादातर कभी ना टीवी वगैरह उनमें खोल के देखना, उनमें कुछ कुछ ऐसा मिलता है, ऐसी कुंडली टाइप का। तो धारा हम इधर से प्रवाहित कर रहे हैं, उसका कारण तुम्हें पता चल जाएगा जब डेरिवेशन करेंगे, कि धारा सर ने इधर से क्यों किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में चाहिए। तो उससे क्या है कि आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। बाकी तो कोई ऐसी बात है नहीं। अंदर कैसा क्षेत्र होगा, समचुंबकीय क्षेत्र। तो अंदर सीधी रेखा खींच देंगे इसमें, ये सही से खींचना है। तो बिल्कुल सीधी,
लाइट से थोड़ा सा आंखों पे प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है कि सही बनी रहे, वरना रिस्क पे है मेरी आंखें। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब क्या करेंगे इसमें, देखो पूरी लाइन टू लाइन होना चाहिए। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ऊपर वाले सिरे क्या है, डॉट। मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ। सभी तार के ऊपर ऐसे डॉट लगा देना, और नीचे पे क्रॉस। जहां पे भी तार मुड़ रहा है वहां क्रॉस। ठीक है। अब क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूँ इसकी लंबाई क्या है, एल। तो माना, थोड़ा सा ना इस चित्र वाला वो है ये, माना एल लंबाई की परिनालिका है। एल लंबाई की परिनालिका है, परिनालिका है। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके लिए हम एक लूप मानेंगे, एम्पियर लूप। अब वो कैसे मानेंगे, उसके लिए मुझे ये जगह चाहिएगी यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें एम्पियर लूप बनाऊंगा एक। कैसे, कि जो हमने लपेटे तार लपेटे हैं वो इसके अंदर आ जाएं, लूप के अंदर, जैसे हमने एम्पियर का नियम लिया था ना। जैसे तार होता था इसमें धारा, तो इसके लूप ऐसे। अब इसमें तो लपेटे ही ऐसे हैं, तो इनको कैसे अंदर लें, तो ऐसे करके एक लूप बना लेंगे इसमें, वर्गाकार लूप। तो मैं यहाँ पे एक लूप बना देता हूँ इसका, ये रहा। ये एम्पियर लूप है इसमें। और लूप का नाम क्या दे देते हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। तो मैं मान के चलता हूँ, हम लूप में किधर चलेंगे, पी से क्यू चलेंगे, क्यू से आर, आर से एस, और एस से पी। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, माना परिनालिका के, माना परिनालिका, परिनालिका के लिए एक, क्या कर लें, एक एक्स लंबाई, लंबाई का वर्गाकार पी क्यू आर एस लूप की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है। ठीक है। तो ये लूप बन गया। अब क्या करेंगे, देखो, अतः लूप के लिए एम्पियर नियम से, एम्पियर नियम से थोड़ी सी, एम्पियर नियम से क्या हो जाएगा, एम्पियर नियम से आ जाएगा, देखो हमारे पास समाकलन आएगा इस लूप का, बी डी एल, और डॉट प्रोडक्ट बराबर में म्यू जीरो आई। ठीक है। आई की जगह क्या आएगा, समेसन आई, समेसन आई। तो अब अपने पास क्या किया जाए, देखो पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, हमने हाथ वाले नियम से निकालेंगे, जब इस वाले नियम से उंगलियों को मोड़ना है, ऊपर से आनी चाहिए उंगलियां, ऊपर से ऐसे आनी चाहिए उंगलियां, ऊपर से आ, ऐसे उंगलियां आनी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा। तो यहाँ पे बी वेक्टर बनेगा अपने पास। जो भी नियम बनाए उससे देखना, इधर दिशा में बी वेक्टर बनेगा। कैमरा से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में उल्टा चित्र, उल्टा उठा यह होता है। ठीक है। तो इस सिरे पे क्या बनेगा, वो तो खैर एन और एस तो वो तो लिख देंगे। इधर एन बनेगा और इधर एस बनेगा। अब हम चल रहे हैं लूप में। लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यह है बंद लूप पी क्यू आर एस के लिए।
और रेखीय समाकलन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितनी भुजाएं, चार, पी क्यू, पी से क्यू, आर और एस, और एस से पी। तो अलग अलग लिखेंगे फिर इसको। सबसे पहले हम चलेंगे, इसके लिए आ जाएगा पहले पी से क्यू, और वही लिखना है बी डॉट डी एल प्लस, समाकलन क्या होता है, प्लस, फिर क्यू से आर, पी डॉट डी एल, फिर आर से पी क्यू आर एस, बी डॉट डी एल, फिर एस से पी और बी डॉट डी एल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर इनका योग हो गया म्यू जीरो समेसन आई। अब ध्यान से देखते हैं इसमें, अब होगा क्या, अब होगा चमत्कार। अब क्या होगा, चमत्कार कैसे होगा, देखो। सबसे पहला, हमने लूप के अकॉर्डिंग चले, क्यों चले हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेखीय समाकलन। एम्पियर कह के बैठा है कि भाई एम रेखीय समाकलन होना चाहिए, और ये रेखीय समाकलन है तभी तो डीएल लिया है। तो रेखीय कैसे चलेंगे, पहले पी से क्यों चले, तो अल्पांश इस पे किधर है, इधर, इधर ही क्या है, बी वेक्टर। तो इसका मतलब डीएल वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, देखो इधर ही है, डीएल वेक्टर भी इधर ही होगा और बी वेक्टर भी इधर ही है। तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसमें तो थीटा 0 डिग्री। अगला देखो, क्यू से पी आ रहे हैं, तो डीएल होगा नीचे और बी वेक्टर इधर, तो ये कितना बनेगा, थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो ले लो साहब, कितनी गजब बात है, थीटा 90 डिग्री। आगे चलो, अब कहाँ जा रहे हैं, आर से क्यू, आर से एस, तो इसमें डीएल किधर होगा, इधर, पर इस क्षेत्र में बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं, बी आउट 0, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। इसमें लिख देंगे बी आउट 0, इन चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ही नहीं, तो वैसे भी ये बी का मान रखने पे 0 आ जाएगा। अब एस से पी, एस से पी चलेंगे इधर, तो डीएल तो ऊपर ऐसे, और बी इधर, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री। तो अब रख दो मान, बस हो गया काम। इतना ही तो तुम्हें करना था, पी से क्यू, बी डी एल कॉस 0 प्लस क्यू से आर, बी डी एल कॉस 90 प्लस, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू डी एल। ये एस से पी, इसको तो हम डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 इंटू डी एल ऐसे कर दो, और आर से एस। अब एस से पी क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90 बराबर म्यू जीरो समेसन आई। अब देखो, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे, केवल एक बचेगा ये वाला, पी से क्यू, बी डी एल कॉस 0 का मान 1, 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का। और ये क्या आ जाएगा, म्यू जीरो समेसन आई। तो अपने पास क्या आ गया, इसमें धारा का मान निकालना पड़ेगा अपन को। अब देखो, बी बाहर आ गया, और समय पी से क्यू डी एल, म्यू जीरो समेसन आई। अब यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, पी से क्यू डी एल, चलो साहब, पी से क्यू डी एल, हमने वर्ग की वजह क्या मानी है, एक्स लंबाई। तो ये डीएल इस पे किया है, तो पी से क्यू तक जाना है, तो कितनी लंबाई हो जाएगी, एक्स। तो इसको हम लिख देते हैं बी इंटू एक्स बराबर म्यू जीरो समेसन आई। और यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि पी क्यू बराबर एक्स, और ये बराबर हो जाएगा पी से क्यू डी एल के। तो बी बराबर हमें मिल गया म्यू जीरो समेसन आई अपॉन एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, चलो ठीक है, 1 दे दिया।
मैं क्या करता हूँ कि माना परिनालिका की एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या n है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो समेशन आई क्या होगा देखो, इसको ध्यान से देखना। होगा क्या? समेशन आई क्या है? कुल धारा जो कि उस लूप से जा रही है। और लूप कैसा है? लूप अपने पास ऐसा था कि ये लंबाई थी पी क्यू, और इसके ऊपर से तार निकाल रहे थे ऐसे, ऊपर से ऐसे आते। तो इन तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है सबसे। अब हमें चाहिए कि कुल धारा कितनी होगी ये, क्योंकि लूप ऐसे था ना, तो इसमें से धारा ऐसे जा रही थी। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? एन। तो एक्स लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे? एक्स इंटू एन। और एक तार से, एक फेरे से आई धारा जा रही है, तो कितने फेरे, कितनी धारा जाएगी? एक्स इंटू एन इंटू आई। फिर देखो एक बार, एक अंक लंबाई से इतने जा रहे, इतने फेरों की संख्या है। तो एक्स लंबाई में फेरे कितने हो गए? ये एक्स लंबाई में एन एक्स फेरे हो गए। फेरे मतलब लपेटे, जो भी लपेटे हम लगा रहे हैं। और एक लपेटे में कितनी धारा आई, तो इतनी धारा हो जाएगी। अतः समीकरण एक से बी बराबर म्यू जीरो इंटू एक्स एन आई अपॉन में एक्स, और बी बराबर म्यू जीरो एन आई, और यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा। इसका मतलब कि वो लंबाई पर निर्भर नहीं है। कितना आंसर आ गया? बी बराबर म्यू जीरो एन आई। उपरोक्त यहाँ पे क्या है? एन। एक अंक लंबाई में तो एल नीचे आएगा, फेरों की संख्या, कुल फेरे एन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन बराबर कैपिटल एन बटे में स्मॉल एन, वो कैपिटल एल। और जहाँ पे ये एन क्या है? ये है कुल फेरों की संख्या। फेरे की संख्या, फेरे कहते हैं लपेटों की संख्या, और ये लंबाई। ठीक है। तो उपरोक्त सूत्र अनंत लंबाई की, अभी अनंत लंबाई के लिए भी वैलिड है। लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा? अनंत लंबाई की परिनालिका है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाएंगे हम। थोड़ा सा मतलब टाइम की वजह से वो लग रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है, सरल है, आसान है। इस पे लपेटे लगाए, ऐसे लपेटे लगाए, धारा मानी, चुंबकीय क्षेत्र इधर आ गया, क्योंकि ऊपर से तार ऐसे आ रहा है, ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर मिलेगा। एक लूप मान लो एक्स लंबाई का, इसकी लंबाई कितनी है? एक्स। ये एक्स लंबाई का वर्ग है। ठीक है। फिर हमें धारा मानते हुए इसमें चलना है। ये देखिए पी क्यू आर एस चल रहा है, पी से क्यू, आर क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। वापिस कहाँ आ गए? पी से पी तक आ गए, लूप कंप्लीट। और फिर क्या करना है? एंगल देखना है। यहाँ पे 0 90, यहाँ बाहर वाली कंडीशन आ गई। आर से एस कहाँ है? ये है, ये तो बाहर है, यहाँ पे बी का मान 0। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे धारा चाहिएगी। धारा निकालने के लिए क्या करें कि भाई एक अंक लंबाई में एन फेरे, तो एक्स लंबाई में इतने फेरे, एक फेरे में कितनी धारा आई, तो इतनी धारा प्रवाहित होगी। तो बी बराबर म्यू जीरो आई, और ये अपने पास कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।